मेहका द्विवेदी, जिनको आप साउंडलेस नाम से भी जानते हैं, ये इंस्टाग्राम पे रोस्ट वीडियोस बनाती है। रीवा अरोड़ा, ये वही चाइल्ड एक्टर है जिनको आपने उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में देखा था। बिंदास काव्या, ये सालों से यूट्यूब पे लाइफस्टाइल व्लॉग्स डाल रही है। ये कुछ नाम है जिन्होंने कम उम्र में काफी बड़ा पर्सनल ब्रांड खड़ा किया है। इन सभी की उम्र 18 साल से कम की है, लेकिन फिर भी इन्हें इंटरनेट को यूज करके अपना पर्सनल ब्रांड कैसे बनाना है, इसके बारे में आप और हमसे ज्यादा जानकारी है। अब मैं इनकी बात क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हाल ही में आए डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2022 ने इन सभी टीन इन्फ्लुएंसर्स, 16 से 18 साल के टेक सेवी बच्चे और 6 साल के बच्चे, इन सभी को इक्वल मानते हुए एक ही कैटेगरी में डाला है। क्या 6 साल का बच्चा और 18 साल का बच्चा बराबर है? क्या इनके इंटरनेट यूजेस बराबर है? और क्या 16 से 18 साल के बच्चों पर पैरेंटल कंसेंट, उनकी ही प्राइवेसी पे खतरा नहीं है? नमस्कार, मैं हूं लोकेश चौधरी, पेशे से टेक जर्नलिस्ट। आप देख रहे हैं हमारा वीकली शो स्टोरी क्या है। ड्राफ्ट डीपीडीपी बिल 2022, इसकी माने तो 18 साल या उससे कम उम्र के जितने भी बच्चे हैं, इन सभी को एक कैटेगरी में रखा जाएगा, जिन्हें नाम दिया गया है चिल्ड्रन। इन सभी 18 साल से कम उम्र के बच्चों का डाटा यूज करने से पहले कंपनीज को वेरीफाइड पैरेंटल कंसेंट लेना पड़ेगा। लेकिन क्या ये सही मेजर है? प्यू रिसर्च सेंटर के सर्वे की माने तो 95% अमेरिकी बच्चे स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं। उसी तरह इंडिया, जो कि स्मार्टफोन यूजेस के मामले में लगभग 500 मिलियन स्मार्टफोन्स के साथ दूसरे नंबर पर आता है, काफी राइज देख रहा है बच्चों में स्मार्टफोन के यूजेस को लेकर। 2016 में ही स्मार्टफोन यूज करने वाले 16 से 18 साल के बच्चे 44 मिलियन तक पहुंच गए थे, जो कि अभी पेंडेमिक में और ज्यादा बढ़े हैं। इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि गाँव में रहने वाले 30% पेरेंट्स ने स्मार्टफोन सिर्फ इसलिए खरीदा ताकि उनके बच्चे पढ़ाई कर पाए। लॉकडाउन के बाद की गई रिसर्च की माने तो 85% 18 साल से उससे कम के बच्चे स्मार्टफोन की रीच में हैं। ज्यादातर बच्चों के स्क्रीन टाइम 5 घंटे से ज्यादा है और करीब 80% बच्चे सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं। तो क्योंकि इन बच्चों का इंटरनेट यूजेस काफी तेजी से बढ़ रहा है, क्या गवर्नमेंट को नहीं चाहिए कि वो इन 16 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए अलग से डाटा पॉलिसी बनाए? सिर्फ ये मान लेना कि 18 साल से कम उम्र वाले बच्चे हैं, क्या इन बच्चों की सोशोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल जैसे सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट को जस्टिफाई करता है? काफ़ी बार देखा गया है कि यही बच्चे अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को मोबाइल या कंप्यूटर चलाना सिखाते हैं, या अपने गार्जियंस के कंपैरिजन में ज़्यादा समझदार होते हैं। उन्हें पता होता है कि कैसे इंटरनेट काम करता है और उन्हें ऑनलाइन क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसकी समझ अपने पेरेंट्स से ज़्यादा ही होती है। तो पेरेंटल कंसेंट डालकर क्या हम इस एज ग्रुप के बच्चों को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हैं डिजिटल रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ करने पे? क्या पेरेंटल कंसेंट इन डिजिटल एडल्ट्स की प्राइवेसी को नहीं तोड़ रहा? शायद इसलिए चाइना जैसे देश भी पेरेंटल कंसेंट की उम्र 14 साल तक ही रख रहे हैं। वहीं यूरोपियन यूनियन भी 16 साल या उससे कम वाले बच्चों को ही बच्चा मानता है। और जब गवर्नमेंट इन बच्चों का डाटा यूजेस पे पेरेंटल कंसेंट ला रही है, तो क्या नहीं चाहिए कि जो डिजिटल बच्चे हैं यानी सीनियर सिटीजन्स, उनके डाटा यूजेस को लेकर भी कुछ किया जाए? अक्सर देखा जाता है कि इस एज ग्रुप के लोग ऑनलाइन स्कैम के चक्कर में ज़्यादा फंसते हैं। मेरे खुद के पेरेंट्स ज़्यादा डिस्काउंट दिखने वाले एड्स को देखकर ऑनलाइन सामान मंगवा लेते हैं, जो कि अक्सर गलत डिसीजन साबित होता है। स्कैम करने वाले कॉल सेंटर्स और वेबसाइट का पूरा धंधा इन डिजिटल किट्स के ऊपर ही चल रहा है। क्या गवर्नमेंट को नहीं चाहिए कि इन डिजिटल किट्स के लिए एक अलग से क्लॉज लाए? इन सब के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।